जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के आप पढ़ रहे होंगे। तो भैया आप कह रहे होंगे भैया आप ये क्या लेकर आ गए हो? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ श्लोक, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा जाना है। और जो आपके जीवन परिचय है ना, जीवन परिचय, तो आप बिल्कुल जीवन परिचय को मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल जीवन परिचय अच्छे से पढ़ ले। वो 5 नंबर के आते हैं, यानी 3+2। अगर उनके आपके जीवन के बारे में लिखें 3 नंबर, तो आपको उसके मिलने ही है। जो आप उनके जीवन के बारे में लिखें 3 नंबर उसके मिलेंगे, और जो 2 नंबर आपकी रचनाएं वगैरह लिखोगे उनकी, तो उनके यही आपका गद्य में होगा जीवन परिचय 5 नंबर का, यही आपका पद्य में होगा, गद्य पद्य में। ठीक है, तो 5 नंबर के जीवन परिचय पूछे, 10 नंबर के तो आप यही हो गए। और मैंने कल आपको निबंध कराया था ना, विज्ञान के चमत्कार, तो आप निबंध बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि ये आपका 9 नंबर का आना, हल्के मत ले इसको। कितने नंबर का आना? 9 नंबर का आपका निबंध आने वाला है, तो इसको हल्के में ना लें। मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, तो उन चीज़ों को अच्छे से सीखें। आपके भविष्य की बात बता रहा हूँ, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जीवन परिचय में पढ़ा रहा हूँ, तो रोज आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। 10 नंबर के आपके जीवन परिचय हो गए हैं। निबंध पढ़ा रहा हूँ, 9 नंबर का निबंध हो गया है। फिर अपनी एक जय सुभाष खंडकाव्य आता है, तो जय सुभाष का खंडकाव्य जो होता है वो 3 नंबर का आता है। जो जय सुभाष का अपना खंडकाव्य होता है वो आपका 3 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 नंबर का जय सुभाष खंडकाव्य, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लें। जो चीज़ है जो बदलनी नहीं है, एक जय सुभाष खंड हुआ, एक निबंध हुआ, एक जीवन परिचय, तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल बदलने ही नहीं है। तो बिल्कुल इनको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, और बाकी चीज़ें मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, बिल्कुल आप सीखते चलिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको आधारित कुछ प्रश्न बताऊंगा, फिर उनको भी कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप आज की क्लास में मतलब इन चीज़ों को हम सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने अपने लिए एक जे श्लोक आया था। इस श्लोक मतलब ये क्या कहता है, आपको 2 श्लोक याद कर लेने हैं। पेपर में लिखा आता है कि जो आपके पेपर में आया आपको उस श्लोक को नहीं लिखना है, इसीलिए आप 2 श्लोक याद कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा श्लोक करने की जरूरत नहीं है। मैंने श्लोक ये किया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भावति दुख भाव भवे। तो मैंने ये बिल्कुल याद कर लिया था। बिल्कुल इसके जो बिंदी हैं ये बिल्कुल सही से लगा के रखें। 2 नंबर आपको बिल्कुल तुरंत मिलने वाले, इसमें कोई नहीं है। इसके बाद मैंने याद किया था ये 3 नंबर का जो दिख रहा है आपको, बंधम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयंत्र समो वीर वीर भवो ही वीरता। कितना सरल है, बंधम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयंतम समो वीर वीर भवो ही वीरता। एक मैंने ये वाला किया था, और ये 5वें नंबर का ये है मेरा याद, मतलब सरल थे तो याद कर लिए थे। मरणम मंगलम यत्र विभूष विभूषणम कोपी कोपीयनम यत्र कोशामे सा काशी कैन मीते। तो मैंने बस ये याद किए थे, और इसके बाद मेरे ख्याल से और मैंने कोई आपको मतलब ज़्यादा याद नहीं किए थे। तो आपको ये 3 याद कर लीजिए। आपको 3 में से एक पेपर में इनमें से मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो आप जब 3 याद कर रहे रहेंगे, तो 3 में से आपको एक याद करना है। तो कितना देखो सरल याद करना। आप देखो इस लोग आपको भैया हमें तो याद है, तो आप इसे लिख लिख के याद करो भाई। 2 लाइनें लिखनी हो, 2 नंबर मिल रहे हैं आपको। 2 लाइन लिखनी है और उसकी आपको 2 नंबर मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे भैया हमें याद नहीं हो रहा। तो आपसे बड़ा गधा कोई हो सकता है भाई? मुझे पता है, मुझे इस चीज़ के 2 नंबर मिल रहे हैं 120%। 120% मुझे इसके 2 नंबर मिल रहे, तो मैं क्यों याद नहीं करूंगा इसको? जो चीज़ निश्चित है कि ये बिल्कुल आनी ही आनी है, यही तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसको आना है, कोई रोक नहीं सकता है। तो आप इसको याद कीजिए मेरे भाइयों, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दूसरे नंबर पे याद कर लीजिए कि बंधम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयंत्रम समो वीर वीर भाव ही वीरता। 5वां आपका है, मरणम मंगलम यत्र विभूत सच विभूषणम कोपीयनम यत्र कोशम सा काशी कैन मीत। आप 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आप कॉपी पे बार बार लिखिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैंने यही आपका मुख्य उद्देश्य था कि आपको 2 नंबर का बताना, तो आपको मैंने 2 नंबर को बता दिया है कि आप इसके मतलब अच्छे से क्या कर लें, इनको याद कर लें। ठीक है, 3 श्लोक है, 3 श्लोक में से याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।